हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइना के नॉन बाइनरी एआई चिप्स के बारे में। तो उन्होंने जो है पहला बैच निकालना यहाँ पे चालू कर दिया है। क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे और आखिरकार ये इंडिया से क्यों कनेक्टेड है। ठीक है, भले ही कर रहा है चाइना, ठीक है, वो बनाएगा और कहीं ना कहीं वो इंडिया में भी एक्सपोर्ट करेगा, हम तो यूज़ कर लेंगे। लेकिन जो असली मसला है दोस्तों, यहाँ पे रोज़गार से जुड़ा हुआ है। बिकॉज आप लोगों को पता ही होगा कि दुनिया में भले ही कुछ भी हार्डवेयर वाली चीज़ बनती हो, उसका जो पीछे का जो सॉफ्टवेयर होता है वो कहीं ना कहीं इंडिया के हिस्से भी आता है। बिकॉज इंडिया में बहुत सारे सस्ते सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दिमागदार हैं और कम सस्ती दरों पे जो है काम करने के लिए जो है रेडी रहते हैं। सो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर का बहुत सारा हिस्सा जो है इंडिया में आता है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज आईटी इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये मोटा मोटी चीज़ है। लेकिन इनके जो नॉन बाइनरी चिप्स आ जाने से ये पूरा का पूरा लैंडस्केप जो है चेंज हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि नॉन बाइनरी चिप्स है क्या। तो दोस्तों देखिए, बाइनरी आप लोगों को पता ही होगा, दो आर्किटेक्ट की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। बाइनरी आर्किटेक्ट जो कि आपको आउटपुट देता है 0 या फिर 1 में, ठीक है, तो उसी में प्रोसेसिंग होती है और यहाँ पे आपको परफेक्ट आउटपुट मिलता है। लेकिन यहाँ पे मसला यह है कि पावर कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरा जो अप्रोच रहता है दोस्तों, वो होता है हैस्टिक अप्रोच। तो पहला था ये बाइनरी अप्रोच, दूसरा हैस्टिक अप्रोच रहता है। तो इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी वाले रिजल्ट्स जो है जनरेट होते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनएक्यूरेट होते हैं। इनके चांसेस ज़्यादा है इनएक्यूरेट होने के, लेकिन ये पावर जो है बहुत कम कंज्यूम करते हैं। तो इन्हीं दोनों अप्रोच को मिला के, बाइनरी और हैस्टिक अप्रोच मिला के, यहाँ पे HSN, दैट इज हाइब्रिड स्टैटिक नंबर, ये जो है आर्किटेक्ट यहाँ पे चाइना इस चिपसेट को बनाने के लिए यूज कर रहा है। सो दे विल इवेंचुअली यूज लेस पावर एंड विल कंपैरेटिवली गिव मच मोर बेटर रिजल्ट्स। तो मोटा मोटी ये खेल जो है यहाँ पे चल रहा है। लेकिन इनके एप्लीकेशन जान के, ठीक है, ये थोड़ी बात टेक्निकल हो गई, हो सकता है कि सर के ऊपर जाए, ठीक है, लेकिन अप्रोच इसकी जो एप्लीकेशन है उससे आपको इन चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। इनकी एप्लीकेशन होगी दोस्तों क्रिटिकल चीज़ों पे, जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री हो गया यहाँ पे, और जो अपना मेडिकल इंडस्ट्री हो गया दोस्तों उसमें होगा, और एआई चिप्स वो तो होना ही होना है। तो ऐसी मतलब सेक्टर जहाँ पे थोड़ा जो है ना दिमाग लगता हो, क्रिटिकल सेक्टर, इन पे जो है ये वाली चिपसेट यहाँ पे यूज होने वाली है। याद रखिए दोस्तों, कम पावर देगी, कम पावर में, और एक आपको सटीक आउटपुट देने वाली जो है ये चिपसेट्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, नाउ द थिंग इज, थिंग्स आर गेटिंग प्रोसेस्ड नॉट इन 0, नॉट इन 1, बट इन बिटवीन, मतलब कुछ भी हो सकता है यहां पे। तो इसका इंपैक्ट ये है दोस्तों, जो सारा का सारा ट्रेडिशनल हमारी जो लैंग्वेजेस थी, ठीक है, जावा, पाइथन, फलाना ढिमका, जो कुछ भी ट्रेडिशनल वो सब चीजें चल रही थी जो कि बाइनरी कंप्यूटिंग में जाती थी, दैट इज अबाउट टू चेंज। दैट मीन्स अब इरा होगा एक रीस्किलिंग का। ठीक है, हो सकता है कि इनके लिए कुछ नई लैंग्वेजेस लगे, कुछ नया आर्किटेक्ट इसका हो, तो इसके लिए अब फिर से जो है इस चीज को यहां पे सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मेजॉरिटी चीज होगी इंडिया के लिए कि वो इस चीज को कैसे टैकल करता है। क्योंकि देखो यार, आपको पता है क्या होता है, आप एक मतलब मानो ना मानो, दो इट इज मतलब दुनिया हर बार ये प्रूव कर देती है कि जब जागो तब सवेरा, ठीक है, लेकिन फिर भी यार जो सीखने का जो कर्व रहता है, लर्निंग कर्व जो रहता है ना गाइस, समवेयर बिटवीन 25, 35, मैक्स टू मैक्स 40, इन सब में काफ़ी अच्छा खासा रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 40 के बाद में बात करेंगे, तो आप आईटी इंडस्ट्री में जाके देखो, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्टेकिंग ऑन दी मैनेजर लेवल जॉब, नॉट ए मतलब क्रिटिकल थिंकिंग लेवल जॉब। ठीक है, और मैनेजर लेवल जॉब में ऐसा है कि आपने स्विच मार मार के इनिशियल ईयर्स में तो काफ़ी आप अच्छे पोजीशन पे तो पहुंच गए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी सैलरी जो है वो जस्टिफाई नहीं करेगी आपके काम को। सो दैट इज वाई यू माइट हैव सीन, जब भी ले ऑफ्स होते हैं तो ये यंग जो लड़के लड़कियां होते हैं 28, 30 साल के, 32 साल के, इनका ले ऑफ नहीं होता है। बहुत ही रेयरली आपने सुना होगा। ज़्यादातर जो ले ऑफ्स होते हैं वो मैनेजरियल जो पोस्ट होती हैं 35, 40, 45 में, जो कि काफ़ी लंबे समय से इन्होंने जो है मेन अपना कोर छोड़ दिया है, लेकिन अब ये सिर्फ जो है मैनेजमेंट में आ गए, इनकी होती है। बिकॉज आप एक वाइट एलिफेंट के जैसे होते हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, तो आपको हटा के नीचे वाले ऊपर जाते हैं, या फिर न्यू हायर किए जाते हैं थोड़े सस्ते दरों पे, और फिर नीचे से जो है जगह बनती है, फिर नीचे और नए एंट्री रिक्रूट्स एंट्री लेते हैं जो कि टेक्निकल में साउंड होते हैं, वो कोर काम करते हैं। मतलब ये साइकिल ऐसी रिपीट होती रहती है। लेकिन अब यहाँ पे ये होगा दोस्तों, जो न्यू बाइनरी चिपसेट्स बनेंगी, ठीक है, उसके लिए जो भी कुछ नई चीज़ें होंगी,
तो उसको लेट सीखना काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे डिफिकल्ट होगा। और बाय द वे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चाइना ही चिप्स बना कैसे रहा है, बिकॉज चिप तो बैन है आर्टिटेक पे। तो यार देखो, मैं आपको बताता हूँ कि हर एक चीज़ का एक पेटेंट होता है, ठीक है। मतलब आपको पता ही होगा, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। तो चिपसेट का भी जो है पेटेंट है। तो शुरुआती दिनों में, ठीक है, शुरुआती दिनों में जब चाइना से चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, जितना कि मैंने पढ़ा है मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ, जो 28 और 111, 110 या 111 नैनोमीटर नोड वाली जो प्रोसेसिंग थी, ठीक है, उसके जो पेटेंट्स थे वो अब एक्सपायर हो चुके हैं।